Hello guys, welcome to the first episode of the Bus Talks. And today we have the most prominently rising face of Indian cinema in the scenario of web series. So, today we have Jamtara, Panchayat, Mirzapur, and recently you have watched Patal Lok. So, we have one and only Asif Khan who played the most Thank you so much. suspensed character in Patal Lok, Kabir M. So, आसिफ स्वागत है आपका हमारे शो में वेलकम सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आसिफ आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? आप हमारे इंटरव्यू में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे लिए टाइम निकाला और काफी अपने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। तो आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आज आप हमारे चैनल पे आए तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत सारे सवाल जवाब है। मैं बहुत, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपका काम कितने लोग देखते हैं, एक्टर को भी पता नहीं लगता कि मेरा काम कहाँ कहाँ बैठ बैठ के कौन कौन देख रहा है। तो उन तक पहुंचने का जरिया आप ही लोग हो इकलौते। तो बस बड़ा मजा आ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ बस जल्दी जल्दी हम ये चीज करें, आपका इंटरव्यू करें तो पढ़े बहुत सारे लोग, उन तक पहुंचे और लोग 7 लोग देखें जितना ज्यादा हो सके। बाकी हमने जो दूसरा काम किया वो भी देखें। जी शुक्रिया आसिफ। तो हम शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। तो पहला सवाल आसिफ मेरा आपसे ये है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज की कि निम्बा हेड़ा का एक लड़का जयपुर का, मैं खुद उस इलाके से हूँ, वहां से निकलना कितना मुश्किल होता है और वहां से चीजें, फिर निम्बा हेड़ा से जयपुर से मुंबई तक का एक जर्नी, कहाँ पे आपके दिमाग में आया कि आप एक अच्छे एक्टर बन सकते? कहाँ पे आपको लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए? यार फर्स्ट मैं पूरा मेरी जिंदगी जो है, मैं 1991 बॉर्न हूँ और उसके बाद से 2010 तक मैं पूरा 2009 तक मुकम्मल में पूरा यहीं पे रहा हूँ निबाड़ा में। और 2000 उससे पहले तक मैं ये करता था कि अपने स्कूल में छोटे मोटे एनुअल फंक्शन में नाटक वगैरह किया करता था और शादी वगैरह मेरे रिश्तेदारों में होती थी। मुझे डांस वांस करने का बड़ा शौक था। उसके बाद ये हुआ कि 2003 में शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। उसको देख के मैंने लाइफ में पहली बार ये देखा कि स्टैंड अप कॉमेडी एक नया आर्ट फॉर्म मेरी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ था कि एक बंदा आता है और बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करता है। उससे बड़ा इंस्पायर हुआ मैं और मैंने अपने ही शहर में छोटे छोटे से जो कंपटीशन होते हैं ना, यहाँ पे मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया। वो करते 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 2009 तक मैं बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे कंपटीशन जीता, छोटे छोटे से जिला स्तर पे हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया। मेरे दोस्तों ने मुझे चाबी भर दी कि तुझे बॉम्बे जाना चाहिए। तो 2010 में फाइनली मैंने प्लान किया कि मुझे बॉम्बे जाना है। और 2010 में मैंने उस समय गलती की कि मैं विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग मैं बॉम्बे चला गया और मेरे पास उस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट किसी तरीके कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले उस वक्त थोड़ा सा अगेंस्ट थे बॉम्बे के। तो जब बॉम्बे पहुंचा पहली बार तो वहां जाके पता लगा कि अपन जो सोच के आते हैं बॉम्बे वो बहुत अलग चीज होती है। और सॉरी, मतलब ये घर वाले थोड़ा क्रिएटिविटी के थोड़ा सा अगेंस्ट थे कि लड़का अलग जा रहा, लड़का थोड़ा अलग जा रहा है, मतलब इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट थे। एक्चुअली यार मैं घर वालों को इसके लिए दोषी नहीं मानता, क्योंकि जो इंसान जिस जगह पर रहता है उसको उतना ही पता होती चीजें। घर वालों को आज भी, मेरे घर वालों को जब तक मैंने काम नहीं किया था अमेजोन नेटफ्लिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उनको जी टीवी कलर्स ही पता था, यू नो। तो बॉम्बे जाने के बाद मैंने बिल्कुल सही देखा कि भाई काम अलग अलग तरीके से होता है। फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो फिर मैंने जॉब किया अलग अलग। मैंने होटल है वहाँ का, वेस्टिन एक 5 स्टार होटल है, उसमें बैंक्वेट हॉल जो होता है नीचे, उसमें मैंने एज एन वेटर काम किया। और फिर उसके बाद ग्रैंड हयात एक होटल है उसमें काम किया। ऐसे करके 2-3 अलग अलग होटल्स में काम किया। और फिर उसके बाद मॉल है इनऑर्बिट मॉल मलाड में, उसमें मैंने काम किया शॉपर्स स्टॉप में। तो ये करते करते मैंने पूरा 1.5 साल निकला ऑलमोस्ट मेरा बॉम्बे में, और मुझे कुछ काम नहीं मिला 1.5 साल में। तो ये 1.5 साल में लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सीखने की बहुत जरूरत है, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ होगा नहीं। फिर बॉम्बे में एक्चुअली होता कि एक्टिंग स्कूल हो ले लो आप या थिएटर ग्रुप ले लो, बहुत महंगा है सब कुछ, रहना बहुत महंगा है। तो वो करने के लिए फिर मुझे पता लगा कि भाई जयपुर में भी थिएटर होता है और अपने घर के पास में अपन घर वालों से मिल सकते हैं, अपना सर्वाइवल सस्ता हो जाएगा। तो फिर मैं 2011 मिड में मैं वापस से जयपुर में शिफ्ट हुआ। तो फिर वहां पे मैं ये सोच के गया था कि मैं 6 महीना थिएटर करूंगा और फिर वापस बॉम्बे चला जाऊंगा। लेकिन वो 6 महीने कब 6 साल में बदले मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि मुझे अंदर से कॉल नहीं आ रही थी कि मैं सीख गया या मैं सीख पा रहा हूँ या फिर मैं खड़ा हो पाऊंगा बॉम्बे में अपने पैरों पे।
तो 11 से लेकर के 2016 तक मैंने जयपुर में थिएटर किया। और इसी दौरान पूरे इंडिया के जितने भी जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पे थिएटर फेस्टिवल होते हैं बड़े बड़े, मुझे वहां जाने का मौका मिला मेरे थिएटर जर्नी के थ्रू, इंक्लूडिंग कराची। मैं कराची पाकिस्तान में भी मैं एक शो करके आया हूँ अपने नाटक का। तो ये सब करने के बाद फाइनली 2016 में मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, तो मुझे जाना चाहिए बॉम्बे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपना फील्डिंग विल्डिंग जमाना शुरू किया। फिर मैं 2016 में फाइनली मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ दोबारा, दूसरी बार। और इस बार जब मैं बॉम्बे आया तो मैं 1 महीना घुमा हूँ इधर उधर ऑडिशंस के लिए। और मैं एक नाटक भी कर रहा था उस वक्त, तो वो नाटक के साथ साथ शाम को जब टाइम मिलता था तो मैं ऑडिशन के लिए जाता था। और हर जगह मुझे बोलते थे नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, वो बहुत सुनता था मैं, रिजेक्शन बहुत मिलते थे। तो वो करने के बाद फिर ये था कि मुझे इस बार फिर से नौकरी करनी है, लेकिन इस बार मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी है जो कि मुझे मेरे एक्टिंग के काम के आसपास रखे, मुझे उससे दूर ना करे। तो बाकी बिल्कुल जो बिल्कुल। जितनी भी जो नौकरियां थी वो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं उतना एलिजिबल नहीं था उन सबके लिए। मैं उतना वक्त नहीं दे पा रहा था उन सारी चीजों के लिए। तो फिर मेरे एक दो दोस्तों ने मुझे थोड़ा सजेशन दिया कि तुम कास्टिंग में जाओ। मैंने कास्टिंग कंपनी कास्टिंग बे, अभिषेक बैनर्जी एंड अनमोल आहूजा मेरे मेंटर्स हैं, या उनकी कंपनी मैंने ज्वाइन की, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और कुछ 4-5 फिल्मों की कास्टिंग मैंने ऑलमोस्ट की 1-1.5 साल में। उसके बाद मुझे मेरा पहला ब्रेक मुझे मिला मिर्जापुर, अमेजोन की सीरीज है मिर्जापुर। उससे पहले एक्चुअली मिले तो मुझे काम, लेकिन बहुत छोटे छोटे से काम मिले। जैसे कि सोनी टीवी का क्राइम पेट्रोल मैंने किया एपिसोड 1। फिर अक्षय कुमार की फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें मेरा 2-4 सेकंड का रिपोर्टर का कैरेक्टर था। अनुष्का शर्मा की फिल्म है परी, उसमें मैंने छोटा सा काम किया। तो ये करते छोटे छोटे काम कर रहा था, लेकिन एक थोड़ा ठीक ठाक रोल मुझे मिर्जापुर मिला। और मिर्जापुर के बाद फिर मैंने कास्टिंग छोड़ दी वहां से, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा तो मैं इकट्ठा कर रहा था अपने लिए। तो मिर्जापुर किया, मिर्जापुर के बाद फिर मैं वापस ऑडिशन देना शुरू किया, ऑडिशन देता था। तो उसके बाद फिर मोस्ट वांटेड, और फिर वहां से जो एक के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि फिर मोस्ट वांटेड, फिर जमतारा, पंचायत और वट एवर जो भी जितना मैंने काम किया। मोस्ट वांटेड के बाद से थोड़ा इजी हो गया चीजें। तो सर अभी आपकी रिसेंटली पाताल लोक आई है सीरीज, उस पे कबीरा एम का कैरेक्टर निभाया है आपने, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों से। तो जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है सीरीज की, वैसे वैसे हेटर्स भी बढ़ रहे हैं, ट्रोलिंग भी हो रही है। और इन सब के बीच में एक चीज जो उभर के आई है वो आई है बैन पाताल लोक हैशटैग, जो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो एंटी हिंदू या हिंदू फोबिक सीरीज है। तो ऐसा देखने से तो यूजर्स या व्यूअर्स को नहीं लगा, पर कुछ लोग हैं जिनको अभी भी वो लगता है, और अभी भी वो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बोलते जा रहे हैं और ट्वीट करते जा रहे हैं। तो क्या आपके पास उनके लिए एक स्टेटमेंट है जो उस चीज पे एकदम फुल स्टॉप लगा सके? आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसको एंटी हिंदू और बहुत अलग अलग तरीके के हैशटैग चला रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, करेक्ट? या जी जी, यही है ना आपका सवाल? हाँ हाँ तो जी यही बेसिकली सवाल। आपने बीच में बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने बीच में एक चीज बोली कि जो लोग देख रहे हैं उनको ऐसा नहीं लग रहा है, करेक्ट? आपने यही बोला ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी तरीके के जो भी ट्रोलर होते हैं ना, हमेशा आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, वो कभी भी पूरी तह तक नहीं जाते। वो कभी भी उस चीज को देखते नहीं कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं कहना चाह रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कहना चाह रही है। तो ऐसा कुछ, बस वो उसको ट्रोल करने वाले लोग होते हैं। अगर आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किसी भी तरीके से किसी का भी एंटी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, अगर आसिफ खान कोई चीज गलत करता है तो आसिफ खान गलत करता है। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं आसिफ खान को कि आसिफ खान तुमने ये किया। अब 4 लोग आप पे भड़क जाएं कि तुम मुस्लिम को एंटी बोल रहे हो। आपने तो मुस्लिम को तो एंटी नहीं बोला, आपने आसिफ खान को पर्टिकुलरली बोला ना। तो इस तरीके से वो किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट कभी नहीं बोलता, किसी रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोई रिलीजन कोई गलत बात बताता ही नहीं। किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई इंसान बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई रिलीजन गलत बात नहीं कहता। बोली किसके खिलाफ जाती है? उस रिलीजन को फॉलो करने वाला कोई पर्टिकुलर बंदा कुछ गलत चीज कर रहा है। और ये सारे जो कैरेक्टर जो फिक्शनलाइज कैरेक्टर है, ये तो राइटर के दिमाग से निकले हुए हैं। तो ये तो इसका बेहतरी से जवाब, ज्यादा बेहतरी से जवाब जो है वो राइटर दे पाएंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। जी बट सर, मेरे सही कहा हिसाब से आपने। तो किसी भी तरीके का कोई भी एंटी या इस तरीके का कोई सेंटीमेंट है ही नहीं पूरी सीरीज में। जी सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त फरमाया आपने बहुत। अच्छा आसिफ, ये तो हो गई खैर एक अलग बात हो गई, तो आज के ट्रेंड की बात हो गई कि ट्रेंड में क्या चलता है, और कोई भी चीज आती है तो उसके एंटी और फेवर में ही चलती हैं चीजें। एंटी और फेवर में चलती हैं चीजें, हर तरह से चलती है, अगेंस्ट में भी जाती हैं, फेवर में भी जाती हैं। तो मेरा अब सवाल एक बेसिक पे आ जाते हैं, एक्टिंग बेसिक पे। तो आपको मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक शॉर्ट फिल्म, थिएटर और सिनेमा,
तो आपको कैसा लगता है कि थिएटर में कितने चैलेंजेस होते हैं और थिएटर और सिनेमा में क्या डिफरेंस होता है? आपने मोस्ट वांटेड और रेड में भी काम किया, वो सिनेमा का पार्ट है, जी और आपने थिएटर में भी काफी टाइम काम किया। अब आप वेब सीरीज मतलब वेब सीरीज में आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, और जमतारा में आपका बहुत अच्छा काम है, एक जर्नलिस्ट के रोल जो आपने किया है, तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब आपने की ये काम किए। लेकिन आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एक आर्टिस्ट के सामने, एक एक्टर के सामने, कि थिएटर में ये चैलेंज एक्टिंग के, फिर सिनेमा में जंप करता है तो सिनेमा में ये चैलेंजेस है, कितना चेंज आपको लगता है और क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या चेंजेस अपने अंदर एक्टर को करने पड़ते यार, इसमें भाई बहुत ना मीडियम का फर्क है। बस सबसे बड़ी चीज है कि मीडियम का फर्क है। जैसे कि थिएटर की अगर आप बात करोगे तो थिएटर का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। थिएटर में आप, क्योंकि बात क्या होती है ना कि जिस चीज में जितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है उतना ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं ना, उसकी जितनी सहूलतें बढ़ती हैं उतनी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं उन सब चीजों में। थिएटर का एक अलग ही प्रोसेस है बिल्कुल। वहां पे आप, वो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज है कि वहां पे आप अपना काम अपने हिसाब से करोगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 सर। बिल्कुल आ रही है, आप सुन, दुरुस्त आप है दुरुस्त ना? है सुनने आवाज। दीजिए सर, तो हाँ सर। थिएटर का प्रोसेस बहुत ही अलग है। वो बहुत ही थिएटर का जो चीज है वो बहुत ही लो बजट चीज है। वहां पे पैसा उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। तो वहां पे काम करने के लिए वहां पे दिक्कतें इस तरीके की होती है कि बेसिक चीजें नहीं मिल पाती कई बार आपको जब आप थिएटर करते हो। जो चीजें बेसिक नीड जो है इंसान की, एक्टर की, वो सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती। और दूसरी चीज ये कि थिएटर का प्रोसेस थोड़ा ऐसा है कि आप बहुत लंबी रिहर्सल करते हो। आप 40 दिन, 50 दिन, 2 महीना, उस दौरान आप कैरेक्टर कितना करीब से आप कैरेक्टर के पास पहुंच पाते हो, वो आपकी जर्नी क्या रहती है। उस जर्नी को क्रिएट करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए कैरेक्टर को, आप क्या क्या चीजें करते हो, ये प्रॉब्लम्स मेन थिएटर में होती है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी थिएटर में दिक्कत हमारे इंडिया में ये है कि टिकटेड ऑडियंस नहीं है। लोग टिकट खरीद के नाटक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि अच्छे नाटक नहीं बन ये रहे। बिल्कुल भाई अच्छे हम्म। नाटक कैसे बनेंगे जब तक आप टिकट नहीं खरीदोगे, आप आओगे नहीं देखने के लिए, तो अच्छा नाटक बनाने के लिए आदमी पैसा लाएगा कहाँ से? तो ये एक चीज मुझे लगती है थिएटर में थोड़ी सी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा सिनेमा में सिनेमा में और वेब में एज एन एक्टर मुझे क्या दिक्कतें आई, दिक्कतें कोई, यार दिक्कतों का कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं कि आपको ये दिक्कत एक इंसान को आई तो ये सबको आएगी। हर इंसान की लाइफ अलग है, हर इंसान की जर्नी अलग है, तो उसकी दिक्कतें भी अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि मेरी दिक्कत ये थी बॉम्बे में सबसे पहले की सर्वाइवल। सबसे पहला, मेरे पास, मैं फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि मैं एक घर अफोर्ड कर पाऊँ या ये अफोर्ड कर पाऊँ। तो मुझे वो मूलभूत चीजों को पूरा करने के लिए मुझे जो मिलता था मैं कर लेता था। चाहे वो एक सीन हो, चाहे वो 2 सेकंड का हो, चाहे वो टेलीविजन हो या कुछ भी हो। लेकिन साथ साथ में थिएटर कर करके अपने आप को पॉलिश भी करता था साथ में, कि आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई बड़ा रोल मिले तो एटलीस्ट मैं तैयार रहूं उस रोल के लिए। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पे हो लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, यू नो। तो बिल्कुल सही कहा ये आपने। दिक्कत होती है, ये दिक्कत है। इसके अलावा और किसी से मुझे लगता है कि अगर देखो, अगर आपके अंदर, अगर आप पेशेंस है ना, अगर आप, और अगर आपको आपकी क्राफ्ट पकड़ है, कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता काम करने से। मेरे जैसा अगर साधारण से दिखने वाला बंदा अगर एक्टिंग कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। कोई एक ऐसी बॉलीवुड मूवी है जिसका रीमेक अगर बनता है तो आप उसमें पिछले लीड को रिप्लेस करके खुद को देखना चाहेंगे? ऐसी कोई मूवी जिसमें लीड को रिप्लेस करके मैं करना चाहूंगा, जी पता नहीं मैं मतलब कर पाऊंगा कि नहीं। बट मुझे मसान फिल्म बहुत पसंद है, क्योंकि आपने लीड का नाम लिया ना, तो मसान मुझे बहुत पसंद है। अगर मसान दोबारा कभी बनेगी तो, और नीरज सर को लगेगा कि मैं इस काबिल हूँ, तो मैं जरूर करना चाहूंगा वो कैरेक्टर जो विक्की सर ने किया, विक्की कौशल ने जो कैरेक्टर किया, वो मैं बिल्कुल करना चाहता बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आसिफ, आप एक चीज, एक हूँ। मेरा सवाल ये क्योंकि है मैं कि अभी मैं जब उसी से अगर उसी कैरेक्टर में फिट हूँ ना, मैं उसी कैरेक्टर में फिट हम्म, भी हूँ ना, मैं वरुण धवन की किसी पिक्चर का नाम लूंगा तो मुझे लोग जूते मारेंगे। अरे तो नहीं, एक थिएटर का आर्टिस्ट को एक थिएटर का आर्टिस्ट रिप्लेस कर सकता है, ये भी मेरी बात आपको माननी पड़ेगी कि ये तो थिएटर है के सर। आर्टिस्ट को थिएटर का ही बिल्कुल आर्टिस्ट। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, बात सही है, बिल्कुल आपकी बात तो 100% सही बात है। क्योंकि उसको पता है कि कितनी मेहनत इसमें लगती है और कितनी मेहनत पिछले वाले ने की होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो आसिफ भाई, मेरा एक बार मेरे मेरे एक सवाल आपसे ये है कि जब से वेब सीरीज का चलन आया है, कि मैं टीवीएफ को जी पिछले 6-7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, टीवीएफ को ह्यूमरसली यूअर सीजन 2 में मैंने जी आपको देखा। तो मैं एक जी जी चीज जी, आपसे ये थैंक यू। पूछना चाहता था कि जब से वेब सीरीज आया, ये नए आर्टिस्ट के लिए, नए जी लड़के जो आ रहे हैं, जो नए टीन आ रहे हैं,
फिर आप तो हमसे भी 7-8 साल बड़े, मेरी खुद की 22, आपके 29 के, जो हमसे भी छोटे बच्चे जो आ रहे हैं नए नए 17, 18, 19, जो अपना आर्टिस्ट या एक्टिंग में करियर देख रहे हैं, उनके लिए ये कितना अपॉर्चुनिस्टिक है, कितना अपॉर्चुनिटीज का मतलब एरिया है ये वेब सीरीज, या कितना अपॉर्चुनिटीज उनको इससे मिल सकती हैं? आप इसको किस तरह देखते हैं वेब सीरीज को नए बच्चों के लिए? तो बहुत सारे अमेजोन और नेटफ्लिक्स जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आने से ये हुआ है कि अभी आपको 2 घंटे की कहानी नहीं बतानी, अभी आपको 8 घंटे की कहानी दिखानी है या 6 घंटे की कहानी दिखानी है। तो 6 घंटे की कहानी में आपके हीरो से सैकड़ों लोग मिलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो उसकी जिंदगी में बहुत अहम होते हैं। तो ऐसे किरदारों की बदौलत बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के लिए, बहुत सारे साधारण से दिखने वाले या नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ है यार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। अभी पाताल लोक हुआ, उसके पहले मिर्जापुर हुआ, तो अभी कोई और हम वेब सीरीज में देख सकते हैं आपको जो आने वाली हो, जिसे हम बिंज वॉच कर सके, आपको देख सके जिसमें? मेरे 2 प्रोजेक्ट एक्चुअली रिलीज होने वाले हैं, एक फिल्म है और एक वेब सीरीज है। वेब सीरीज है मेरी मिर्जापुर 2 एक आने वाली है अमेजोन प्राइम पे, और मेरी एक फिल्म है पगलेट, बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म है ये पगलेट। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी रिलीज होंगे मतलब बहुत जल्दी। सब मिर्जापुर 2 की बात हुई है, तो रिलीज डेट के बारे में अगर डिटेल्स कुछ भी मिल जाती तो आप जो जितना बता सके। मतलब हमारे क्यूरियस है हमारी ऑडियंस, अगर रिलीज डेट के बारे में जानता हूं। जो भी आपके दर्शक हैं, जो भी आपकी, मैं कुछ बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। जो भी आपकी ऑडियंस है जिनको ये जानना है कि मिर्जापुर 2 कब आएगा, इसी वक्त इंस्टाग्राम पे जाइए और अमेजोन प्राइम का पेज खोलिए, कुछ 2-4 पोस्ट हैं, उनमें से एक पोस्ट चेक करिए, आपके लिए कुछ सरप्राइज है वहां पे। अरे वाह, ये तो आपने हमारे तो दर्शकों के लिए बहुत जो भी वीडियो देख रहा बहुत अच्छी चीज। है, जाइए अमेजोन प्राइम वीडियो, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, स्वाइप अप कीजिए और देखिए क्या सरप्राइज है सर के तरफ से आपके लिए। तो आसिफ, ये तो आपने ऋषि का एक सवाल था फ्यूचर एस्पेक्ट को लेकर, आपने बताया अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में। एक मेरा इम्पोर्टेंट एक सवाल है आपसे उस मसले पे है कि जो कि हर एक्टर के सामने आता है, हर एक्टर को मतलब उस फेज से निकलता है वो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप ग्रो आप कर रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कि पीछे एक होता है ना लैग पुलिंग चलता है कि एक आर्टिस्ट को ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो अपना ही कोई सर्कल होता है, कहीं पीछे के लोग होते हैं कि लगता है कि अरे आगे नहीं जाना चाहिए? आपको लगता है कि आपके सर्कल के आसपास या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, संभावना लगती है आपको इस चीज की? यार ये तो मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में होते हैं। आप अमेरिका चले जाएं, आपको वहां पे भी आप किसी बंदे से सवाल पूछोगे तो इस सवाल के लिए कोई ना नहीं कहेगा कभी भी। हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हो आप। तो मैं उसको बड़ा मोटिवेशनल तौर पे लेता हूँ। मुझे तो बड़ा बूस्ट मिलता है उन सब चीजों से, क्योंकि जब तक मुझे कोई लेग पुलिंग नहीं करेगा, मुझे जब तक कोई पीछे नहीं खींचेगा, उतना ही मैं आगे जाऊंगा। जो मुझे जितना पीछे खींचने की कोशिश करेगा, मुझे उतना ही जंप मिलेगा। होता है ना, आप रबर को हाँ जितना सर। पीछे खींच के छोड़ोगे उतना वो आगे जाएगा। तो मैं रबर हूँ। एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये तो आपने बता दिया, तो जिस वक्त आपके पास कबीर एम का कैरेक्टर आया कि आपको कबीर एम प्ले करना, आपको खबर मिली, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? आपको बताया गया इस कैरेक्टर के बारे में, या फिर क्या किस तरह की तैयारियां हुई, फिर कैसे आपने प्रिपेयर किया खुद को इस कैरेक्टर के लिए कि ना ज्यादा डायलॉग्स हैं, मतलब बहुत मेथड एक्टिंग है, और मतलब कैसा आपने प्रिपेयर किया? मुझे भाई फर्स्ट में मैं आपको बहुत ऑनेस्टली इस बात का जवाब दूंगा, बिल्कुल भी इसमें मैं मक्खन वक्खन नहीं लगा रहा हूँ। मुझे पहली चीज ये पता लगी थी कि ये बंदा गाड़ियों से स्टंट करता है, ठीक है। और मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं था कभी पहले, तो मैंने एक लाइन सुन के मैंने कहा था मैं आई एम इन, मैं कर रहा हूँ ये कैरेक्टर। और ये बाकी सारी चीजें तो बहुत बाद में पता लगी, लेकिन मुझे फर्स्ट में ये बताया गया था कि ये बंदा जिसको स्कॉर्पियो भगाता है ये, और इसको कलाबाजी करने का बड़ा शौक है, ड्रिफ्ट कराता है गाड़ियों को। ये चीज मुझे इतनी ज्यादा अंदर से होती कि एक होता है ना इंसान की बकेट लिस्ट होती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे रोमांस करना है, रोमांटिक रोल करना है, मुझे विलन वाला कैरेक्टर करना है। तो उनमें से एक ये भी था। तो मैं हाँ कर दिया था मैंने बहुत जल्दी, मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ ये। हाँ मतलब, और बहुत मतलब ऋषि ओवर टू यू, और उसके बाद हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आसिफ, रैपिड फायर। इसके बाद हम एक ऋषि का एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रैपिड फायर जो कि इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा हमारा। और मतलब एक ऋषि आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद हम रैपिड फायर में जाएंगे और आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे वन ऑन वन। बिल्कुल। तो बहुत इंटरेस्टिंग। आप अपना आखिरी सवाल कीजिए, उसके बाद हम रैपिड फायर में जाएंगे।
हाँ सर, पाताल लोग अभी लगभग लोग देख चुके हैं और सब अभी बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा है सबने, और सबको अभी एक ही चीज जानने की क्या इसका सीजन 2 आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया शायद स्टोरी लाइन खत्म हो गई है। और ये भी कि क्या आपके ओके कैरेक्टर्स सीजन 2 अगर आता है तो उसमें आपके कैरेक्टर्स जी वापस आएंगे, फ्लैशबैक में आएंगे, या क्या होगा सीजन 2 में? जी सर, अभी तक मैं ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है सीजन 2 का, किसी भी तरीके का कोई आइडिया नहीं है। बट ये है कि अभी फिलहाल तो हम लोग सीजन 1 को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और आई होप कि बहुत सारे सीजन बने। मैं जितनी वेब सीरीज करता हूँ सबके 10-10 सीजन बनना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा काम हो आने वाले टाइम तक, जो कि आप लोग देख पाए। लेकिन अभी तक जी कोई जी। भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि इसका सीजन 2 बनेगा या नहीं बनेगा। रैपिड फायर में हाँ तो सर, आपको तो दो नेम्स दिए करते हैं। जाएंगे, दो चॉइसेस दी जाएगी। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक चॉइस सिलेक्ट करना है, एक नाम सिलेक्ट करना है दोनों में से। तो सबसे पहला हम्म सवाल तो खैर मेरा ही है। मैं ये अब दो दो एक लीड आर्टिस्ट के नाम लूंगा जिनके साथ आपने काम किया है, और आपको उनमें से एक के साथ बताना होगा कि किसके साथ आपको बेहतर लगा, कि ज्यादा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था आपका। तो सवाल है कि हम्म। पंकज त्रिपाठी या जयदीप अहलावत? जयदीप अहलावत। ओके सर। बहुत तो ऋषि। सर सेकंड सवाल आपके कैरेक्टर्स पे है, तो जर्नलिस्ट अनास अहमद या कबीर अहमद? अनस अहमद। अनस अहमद। बहुत बढ़िया, अनस अहमद। ऋषि अगला क्वेश्चन। सर नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम वीडियोस? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम? एक चॉइस यार लेना ये पड़ेगा मत सर। बोलो यार, ये मत पूछो। ये ये मत पूछो भाई। ये इसका जवाब कैसे दूंगा यार मैं? लगभग ये तो दोनों यार, लगभग दोनों बहुत पेट अच्छे हैं यार। यार पेट पर मैं रोटी का सवाल है ये क्या तो। करूं? क्या करूं, हॉटस्टार बोल के निकल जाऊं इधर से? ये भी अच्छा था, ये भी नहीं नहीं अच्छा था यार, कि एक्चुअली दोनों दोनों सेफ बहुत निकलने बढ़िया का रास्ता है, यार मतलब मेरे साथ। हॉट। और पता है मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरी फिल्म हॉटस्टार पे है, मेरे 3 शो अमेजोन पे और मेरा 1 शो नेटफ्लिक्स पे है। तो मेरा सब जगह कुछ ना कुछ काम है, तो मेरे लिए तो सारे के सारे, मेरे को सब सब पसंद है यार। तो प्लेटफॉर्म मेरे लिए सारे पसंद है मुझे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म में चूज नहीं कर सकता, सॉरी। पाताल लोक या जमतारा? हाँ। मिर्जापुर। मिर्जापुर है। बहुत लौंडा सही सर, अलग बहुत निकल सही। गया अपना, अलग खेल। बहुत सही, बहुत अच्छे आसिफ भाई, बहुत अच्छे। आपने बहुत बहुत अच्छे से सोचा है जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिए, बाद में आप लेकर आए। तो बहुत एंटरटेनिंग इंटरव्यू था आसिफ भाई, बहुत एंटरटेनिंग इंटरव्यू था। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो और मच। आप थैंक यू, थैंक यू, आप जितना थैंक यू, आप थैंक यू। जितने अच्छे आर्टिस्ट, आप जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जितने अच्छे आप एक्टर हैं, आप उतने ही प्यारे इंसान हैं। जैसा कि मुझे आपसे काफी बार कॉल्स में और आपसे कॉल पे बात करके मुझे महसूस हुआ कि आप एक एक्टर, एक आर्टिस्ट, एक जर्नलिस्ट, एक थैंक यू। राइटर, इन सब के लिए जरूरी होता है कि वो जैसा अपने राइटिंग में है ना, और जैसा अपने एक्टिंग में है, वैसा उसे थैंक यू असल भाई, में होना थैंक चाहिए। यू सो मच। वैसा उसे असल में होना चाहिए। तो जैसे आप अपनी एक्टिंग में, वैसे आप असल में। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जी प्यारे जी। इंसान आप हैं, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हमारी ऑडियंस को आप एक बार थैंक यू आखिर में सो कोई मच भाई। मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे दीजिए अपनी तरफ से, और बोल दीजिए कि बस पेपर को आए और सब्सक्राइब करें। हमारी बिल्कुल, ऑडियंस के लिए जितने अगर भी आपके लोग पास हैं कोई। जो कि इनका अगर इनका जो यूट्यूब चैनल, तो उस पर आप जो फ्री में वीडियो देखते हैं, देख देख के भाग जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। पहले उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी चीजें कर दीजिए। बेल आइकन होता है ऊपर, उसको दबा दीजिए। और ये करने के बाद फिर अमेजोन पे जाइए, जी, पाताल लोग है वहां पे, उसको देखिए, फिर उसको खत्म कीजिए, फिर पंचायत देखिए। जब वो खत्म हो जाए तो मिर्जापुर को देख लीजिए। ये पूरा कर लीजिए। तब तक और मिर्जा टू तो आ ही इंस्टाग्राम में जाएगा। मेरी आईडी इनके कहीं नीचे लिखी बिल्कुल। होगी, फॉलो भी कर लीजिए। हाँ। हाँ। और फिर मिर्जापुर 2 के बाद हम मिलेंगे दोबारा आसिफ खान के साथ इंटरव्यू में। मिर्जापुर 2 के बाद हम फिर से मिलेंगे आसिफ खान के साथ, मिर्जापुर 2 के आने के बाद। बिल्कुल पक्का। पक्का पक्का पक्का, डन डन, डील हो गई, डन है। तो बहुत डन है भाई, डन है। चलिए सर, आप बहुत ऐसे ही डील काम आसिफ करते भाई। रहिए। हम उम्मीद बिल्कुल। करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छे शोज करते रहेंगे और हम आपको देखते रहेंगे। बहुत 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 शुक्रिया आसिफ भाई। तो थैंक यू सो मच भाई, ऑडियंस, थैंक यू। वी थैंक आर यू।
बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से हमारे बात करके, बहुत आसिफ मजा आया, खान बहुत मजा आया। थोड़ा सा ये टेक्निकल ग्लिच है बट मजा आ रहा और है वो फिर भी।